हेलो दोस्तों, ट्रॉय की मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री पार्ट 2 आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहुभुज के बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अनुपात 1:5 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको करने का तरीका क्या है? मैंने आपको बताया था कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 360/n अपॉन और आंतरिक कोणों का अनुपात, यानी आंतरिक कोणों का फॉर्मूला क्या बताया था? n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। और इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 1:5, तो 1/5। तो यानी कि समबाहुभुज की बाह्य कोण का फॉर्मूला लगाया अपॉन आंतरिक कोण का फॉर्मूला लगाया और इनका रेशियो के इक्वल कर दिया। अब देखो n से n कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 360 अपॉन n-2 इंटू 180 इक्वल टू 1/5। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। देखो 180 बन जा 180, 182 जा 360, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा 10, n-2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n-2। ऐसे n की वैल्यू आएगी, 2 इधर आएगा तो 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 12। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन, एक बहुभुज के सभी अंत्यकोणों का योग 10 समकोण है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बहुभुज के सभी अंत्यकोणों का योग 10 समकोण के बराबर है और अंत्यकोणों का फॉर्मूला बता रखा है मैंने, n-2 इंटू 180। तो किसके बराबर है? 10 समकोण के बराबर। एक समकोण में 90 डिग्री, तो 10 समकोण में कितना हो जाएगा? 10 इंटू 90। तो n-2 इंटू 180 इक्वल टू हो जाएगा 900। कैलकुलेट करेंगे इसको, ये इसके नीचे आएगा, तो n-2 900 डिवाइड बाई 180, 0 से 0 कट, 18 5 जा 90। तो n-2 इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी बहुभुज में 27 विकर्ण है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अब 27 विकर्ण है और बहुभुज के विकर्ण का फॉर्मूला क्या बताया था? बहुभुज के विकर्ण का फॉर्मूला सबको बता रखा है। तो इसमें बहुभुज के विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास n इंटू n-3 अपॉन में 2। और विकर्ण कितने दे रखे? टोटल 27, तो इक्वल टू 27। ये 2 इधर जाएगा, तो n इंटू n-3 इक्वल टू 27 2 जा 54, 27 दूनी 54 होता है। अब देखो, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। बट अपन क्या करेंगे? ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे सपोज दैट ए की वैल्यू 9 यूज़ करो यहाँ पे, तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ पे 9 - 3 यानी 6, तो 9 इंटू 6 कितना हो गया? 54। वैसे तो ऑप्शन ए सही है, बाकी आप ऑप्शन सभी को चेक करना है। जैसे ऑप्शन 1 से आंसर आ गया और सेकेंड वाला पुट करेंगे तो 10 - 3 7, 7 × 10 70 होती है, तो होंगी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में पी क्यू आर एस के समांतर है, यानी कि एक पी क्यू है जो आर एस रेखा के समांतर है। एंगल पी क्यू एम इक्वल टू 80 है। पी क्यू एम की वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री और एंगल एस एम ओ ये वाला एंगल दे रखा 25। तो आपको एंगल एम एस ओ की वैल्यू बतानी है। यहाँ बोलिए एम एस ओ की वैल्यू, एंगल एम एस ओ यानी इसकी वैल्यू बतानी है आपको। इसको मैक्स ले लेता, ठीक है। अब देखो, ये एंगल पी क्यू एम, जो ये वाला एंगल है 80, तो ये और ये वाला एंगल
ये दोनों संगत कोण है, अंतर संगत कोण, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 80 है तो ये भी 80 होगा। ये बात समझ में आती है आपको। तो ये 80 है, ये 80 है, ये 80 है, तो ये रेखीय कोण कितना होता है टोटल 180। तो ये 80 है तो कितना हो जाएगा 100, तो इसकी वैल्यू जाएगी 100 के बराबर। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है OSM ये वाला, तो ये 25 है, ये x है और ये 100 है, और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 80, ये 25, तो 125 हो गया, 180 से 125 गया तो कितना बचा आपका 55 डिग्री आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में एंगल A का डबल इक्वल एंगल B का ट्रिपल इक्वल एंगल C का 6 टाइम। मतलब ये बोला जाता है कि 3 एंगल है एक ट्राइंगल की, एंगल A, B और C। तो एंगल A का 2 टाइम, एंगल B का 3 टाइम और एंगल C का 6 टाइम, ये तीनों कैसे आपस में बराबर है। तो एंगल ABC की वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी। अब देखो ये करने का क्या तरीका है इसका, आप एक काम करो, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। जैसे लिखा है 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C। तो एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C कितना होगा। अब कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे एंगल A का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करो, एंगल A वाले डिवाइड कर लो, तो जो बचा ना 6 × 3 18 या 80 लिख दो। फिर एंगल B को निकालना है, तो एंगल B वाला हाइड कर लो, तो यहाँ क्या बचा 6 × 2 12, तो 12 लिख लो। एंगल C निकालना है, तो एंगल B और एंगल A के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 = 6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। ये थोड़ा सा इजी वे है, आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो। और हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180। ठीक है, अब मेरे पास रेशियो आ गया 3:2:1, और रेशियो में होता है तो इसको अपन क्या एज्यूम कर सकते हैं 3x 2x और x। अब इन तीनों को सम कर लो, तीनों का सम किसके इक्वल होगा, तीनों का सम होगा आपका 180 के इक्वल, 180 के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो 3 2 5 5 और 1 6x की वैल्यू है 180 के बराबर, तो x की वैल्यू जाएगी 180/6 यानी कि 30। x की वैल्यू आ गई, x 30 आया, तो x की वैल्यू कितनी 30, तो बस रेशियो पुट कर दो। ये x की वैल्यू यहाँ पे x था, ये वाला ये x माना था मैंने, तो इसकी वैल्यू आएगी 30, डबल कर दो इसका 60, इसका 3 टाइम कर दो 90, यानी आंसर क्या हो जाएगा 90 60 30। तो 90 60 30 देखो एंगल A की वैल्यू पूछिए ना, एंगल A, तो एंगल A 90, तो एंगल यहाँ पे 60 है तो होगा नहीं। अब ये बचा, ये बचा, ये भी नहीं होगा, 45 45 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर B 90 60 एंड 30, 90 60 एंड 30। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब वीडियो एग्ज़ाम के सिर्फ 7 डेज़ बचे, अंतिम एक सप्ताह में अपन को मैथ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैथ के मिक्स क्वेश्चन कराए जाएँ। समय कम है, समय को देखते हुए मैंने सोचा है कि अब मुझे मैथ में मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को करवानी चाहिए। तो कल से मैं मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा, तो आप प्लीज़ चैनल पे बने रहें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।